इसी वर्ष आप सभी अवगत हैं कि वर्ष 2024 में ही बिहार सरकार के द्वारा बिहार लोक परीक्षा अनुचित साधन निवारण अधिनियम 2024 लागू किया गया है। ये एक बहुत ही अच्छा कानून है। इसमें इस प्रकार के प्रावधान किए गए हैं जो पूर्व में बिहार परीक्षा संचालन अधिनियम था उसमें नहीं थे। जैसे कि उदाहरण स्वरूप अब कोई भी परीक्षा लीक में यदि किसी संगठित गिरोह उसकी शामिल होने के तथ्य प्रकाश में आते हैं तो 10 वर्ष की सज़ा की गई। पहले जो सज़ा थी, सज़ा बहुत कम थी और 1 करोड़ से लेकर 10 करोड़ करके फाइन का इसमें प्रावधान किया गया है। इसका एक और जो अच्छा फीचर ये है कि अगर कोई भी संस्थान, चाहे परीक्षा कंडक्ट करने वाली एजेंसी जिसको दिया गया है या फिर एग्जामिनेशन सेंटर्स हैं, उनकी संलिप्तता प्रकाश में आती है तो उनके भी जो चल और अचल संपत्ति उसको आइडेंटिफाई करके उनकी कुर्की जब्ती की जा सकती है। और इसकी वजह से जो सरकार को नुकसान होता है परीक्षा संचालन, क्योंकि पैसा लगता है, सरकारी राजस्व की इसमें क्षति होती है, तो उसका कंपनसेशन किया जा सकता है। तो इसी मामले में जो भी आप जानते हैं कि जो CHO का, कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर्स का जो परीक्षा लीक हुआ है, पहली बारी बिहार राज्य में इस अधिनियम के तहत इस कांड को दर्ज किया गया है। और इसमें जितने भी 12 के 12 ऑनलाइन एग्जामिनेशन सेंटर्स हैं उनके हम लोग स्वामित्व का हम लोग ब्यौरा ले रहे हैं मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स से और GST की रजिस्ट्रेशन अथॉरिटी से, क्योंकि ऑनलाइन एग्जामिनेशन सेंटर्स वहीं से पंजीकृत होते हैं। और कुछ जैसे आप जानते हैं कि उसमें से 3 जो स्वामी थे एग्जामिनेशन सेंटर्स के, उनको हम लोग जेल भेज चुके हैं। और जैसे ही चार्जशीट होकर बाकी लोगों की संलिप्तता प्रकाश में आएगी तो उनकी चल और अचल संपत्ति की जो कुर्की और जब्ती की कार्रवाई हम लोग करेंगे और ये पहली बार ही होगा। इससे पहले जैसे ADG हेडक्वार्टर सर ने बताया कि अभी तक जब से आर्थिक अपराध इकाई का गठन हुआ है लगभग 10 परीक्षा लीक के मामले हम लोगों ने इनका अनुसंधान किया है। जो हाल फिलहाल 2022 से बड़े बड़े परीक्षा लीक के मामले हुए, BPSC का PT परीक्षा का हुआ था, उसके बाद फिर केंद्रीय चयन सिपाही भर्ती परिषद का परीक्षा लीक हुआ, BPSC TRE टीचर रिक्रूटमेंट एग्जामिनेशन का हुआ, नीट का भी प्रारंभिक इन्वेस्टिगेशन आर्थिक अपराध इकाई के द्वारा किया गया और अब CHO का जो ऑनलाइन परीक्षा लीक मामला हुआ है। इन सभी मामलों में समेकित रूप से कार्रवाई करते हुए हम लोगों ने एक बहुत ही व्यापक डेटाबेस बनाया है। इस डेटाबेस में लगभग 170 लोगों का अभी हम लोगों के पास प्रोफाइलिंग हुआ है और इसमें बिहार राज्य के अतिरिक्त हम लोगों का लगातार संपर्क रहा है उत्तर प्रदेश के साथ, झारखंड के साथ, हरियाणा के साथ। और जब नीट का पेपर लीक हुआ था तो गुजरात और महाराष्ट्र से भी वहाँ से टीम्स आई थी। तो हम लोगों के पास एक समेकित डेटाबेस बना है ऐसे गिरोहों का जो कि बिहार राज्य में भी कार्यरत हैं और अन्यत्र भी कार्यरत हैं और ये लोग आपस में परस्पर सहयोग भी करते हैं। उनका प्रोफाइलिंग करके हर बारी जब भी कोई भी परीक्षा होती है तो हम लोग इसके संबंध में अलर्ट्स भी जारी करते हैं। 24/7 घंटे कार्यरत है समर्पित, जो कि पेट्रोलिंग के अतिरिक्त ऐसे मामलों की साइबर पेट्रोलिंग भी करता है और सूचना और आसूचनाओं का संकलन करता है। उसके बाद ये जो गिरोह हैं इनके जो प्रमुख सरगना हैं इनको आर्थिक रूप से चोट पहुंचाने के लिए भी हम लोगों ने कार्रवाई किया है। अभी जैसे आप अवगत होंगे जो संजीव मुखिया है जो कि प्रमुख सरगना रहा है नीट में भी और CSPC में भी और BPSC में भी, उसके ऊपर DA का केस किया गया है और उसी DA की केस की वजह से जो लगभग 6 महीने से उसके ऊपर नो कर्सिव स्टेप लगा हुआ था, दंडात्मक कार्रवाई पर रोक लगी हुई थी। हम लोगों ने सारा एविडेंस प्रस्तुत किया कोर्ट में और अब वो कार्रवाई जो दंडात्मक कार्रवाई पर रोक लगी हुई थी उसको खत्म किया गया है और वारंट और कुर्की की कार्रवाई के लिए हम लोगों ने प्रार्थना की है कोर्ट से। इसके अलावा रंजीत कुमार रजक जो पहले परीक्षा के मामलों में संलिप्त रहे हैं और वो भी एक सरगना रहे हैं इस प्रकार के लीक के मामलों में, उनके ऊपर भी DA का केस काफ़ी आगे तक बढ़ गया है और थोड़ी देर में हम लोग उसको भी प्रोसिक्यूशन सैंक्शन प्राप्त करके चार्जशीट करेंगे। इस तरह के अन्य, पहले तो इसको हम लोगों ने 2 कैटेगरीज में बांटा है, लोक सेवक और गैर लोक सेवक। लोक सेवकों की कैटेगरी में जो सरकारी कर्मी शामिल हैं उनके ऊपर PCF का केस करेंगे। और फिर एक प्लेटफॉर्म होता है रीजनल इकोनॉमिक इंटेलिजेंस काउंसिल, इसमें जो आयकर विभाग होता है अग्रणी विभाग है, तो जितने भी भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के डिस्प्रोपोर्शनेट एसेट्स के केस होते हैं उनके माध्यम से उनको सूचना साझा किया जाता है और वहीं से सूचना प्रवर्तन निर्देशालय ED को भी जाती है। तो ये दोनों PC एक्ट के केसेस में ऑलरेडी सूचना प्रवर्तन निर्देशालय को भी दी गई है ताकि वो भी अपने स्तर पे कार्रवाई कर सकें। जो गैर सरकारी सेवकों के मामले हैं जिसमें जो संगठित गिरोह के बाकी सदस्य हैं
जैसे मैंने आपको बताया कि जो नया अधिनियम लागू हुआ है उसमें उनकी चल और अचल संपत्ति को फोरफीट करने का प्रावधान है। उसको लेकर उनका इन्वेस्टिगेशन, वित्तीय अनुसंधान किया जा रहा है और उन लोगों के ऊपर भी सख्त कार्रवाई की जाएगी। इसके अलावा हम लोगों ने एक समर्पित रूप से आर्थिक अपराध इकाई में एक परीक्षा सेल का गठन किया है। जब भी कोई परीक्षा होती है तो एक समर्पित डेडिकेटेड ईमेल आईडी और व्हाट्सएप नंबर हम लोग जारी करते हैं। आप लोग सभी अवगत हैं, हम लोग अपनी परामर्शिका में, एडवाइजरी में उसको देते भी हैं और उसके माध्यम से काफ़ी सूचनाएं और आसूचनाओं का हम लोग संकलन करते हैं और उसके ऊपर हम लोग प्रोसेसिंग करके कार्रवाई भी करते हैं। जैसे सर ने बताया कि अब हम लोग आउटरीच का भी काम कर रहे हैं। जो बीपीएससी का परीक्षा लीक हुआ, टीआरई का, और सीएसपीसी का परीक्षा लीक हुआ, और इवन जब नीट परीक्षा को लेकर हाई पावर्ड कमेटी बना था तो उसमें तीनों जगह पे आर्थिक अपराध इकाई के द्वारा परामर्शिका मांगी गई थी। वहाँ पे जाके हम लोगों ने बैठकें भी की और कुछ सुधारात्मक सुझाव भी दिए थे, जिसके कारण बीपीएससी और सीएसपीसी का सफलतापूर्वक दोबारा परीक्षा लिया गया है, जिसमें किसी प्रकार का कोई आरोप लीक को लेकर नहीं आया है। अभी जो ऑनलाइन परीक्षा लीक हुई है इसको भी लेकर हम लोगों ने अपने अनुसंधान में पाया है कि कहाँ कहाँ पे लूप होल्स थे, कहाँ कहाँ पर खामियां थी, उसको लेकर एक हम लोग सुधारात्मक सुझाव प्रतिवेदन, एक एडवाइजरी परामर्शिका बना रहे हैं और जल्दी ही इसको सभी जो संबंधित एजेंसियां हैं जो इस प्रकार की ऑनलाइन परीक्षाएं, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट लेती हैं, उनके साथ हम लोग उनको साझा करेंगे। अभी तक तो जो हमारा जो सेंट्रल सिलेक्शन बोर्ड कांस्टेबल्स वाला एग्जाम लीक हुआ था तो उसका जो कैलटेक्स प्राइवेट मल्टी वेंचर्स प्राइवेट लिमिटेड थी, एक शेल कंपनी थी, वो आइडेंटिफाई हुई। इनफैक्ट जब हम लोगों ने उस केस का अनुसंधान किया था तब हम लोगों को इस अपराध शैली का पता चला था कि बहुत सी कंपनीज जो पूर्व में ब्लैक लिस्टेड हैं बाकी जगह पे, जिनके ऊपर आरोप लगे हैं परीक्षा लीक के, तो वो इसी तरह से शेल कंपनीज बना के काम कर रही हैं। उसके बाद ही हम लोगों ने डेटाबेस बनाना तैयार किया है और अभी हम लोग, जैसे आपको बताया कि आजकल ज़्यादातर एग्जाम कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट मॉडल में चले गए हैं, तो उसी का डेटाबेस हम लोग बना रहे हैं। एक बार हम लोगों के पास पता चल जाएगा कि कितने ऑनलाइन सीबीटी बिहार में पंजीकृत हैं, उसके बाद जो जीएसटी की अथॉरिटीज़ है और एमसीए है, मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स, वहाँ से विवरणी प्राप्त करके हम लोग पता करेंगे कि उसमें कितने ऐसे डायरेक्टर्स हैं जो पहले जिनकी कंपनियां ब्लैक लिस्टेड हुई हैं, और उसी के आधार पर जो उनका फाइनेंशियल ट्रेल देके हम लोग उनको शेल कंपनीज के रूप में आइडेंटिफाई करेंगे। हाँ, आपने दो तथ्य कहा, एक तो आपने रिसेंट एग्जाम हुआ उसमें क्लीन चिट ले लिया कि कोई गड़बड़ी नहीं, अभी तक परीक्षा लीक का संबंधित कोई नहीं। दूसरा सर आपने कहा वो तो अलग है, वो हुलिगनिज्म बोलिएगा, वो तो जिला प्रशासन हो सकता है। नए कानून के तहत जो है आप कार्रवाई करेंगे, पुराने और नए दोनों मामलों। हाँ, जो जी पुराने मामलों में एक्ट में ये प्रावधान है कि पुराने मामलों को भी आप, जैसे मैंने आपको बताया है कि जो पीएमएलए एक्ट के नीचे, क्योंकि ये संगठित गिरोह है। हाँ, नहीं, इस वाले एक्ट में नहीं, इस